जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम संयुक्त स्तंभालेख के बारे में बात करना चाहते हैं। स्तंभालेख के बारे में तो आपको मालूम ही है, लेकिन आज हम इस वीडियो में संयुक्त स्तंभालेख कैसे बनाया जाता है, उसके क्या उपयोग हैं, प्रश्न के अनुसार हम उसको कैसे बना सकते हैं, वो सब जानकारियाँ देंगे। तो संयुक्त स्तंभालेख में दी गई जानकारियाँ देने वाले स्तंभ जो होते हैं वो परस्पर जुड़े होते हैं, मतलब दो दो स्तंभ एक साथ में होते हैं। तो इसके कारण हमको जानकारियों का तुलनात्मक अध्ययन करना पर्याप्त आसान होता है। तो संयुक्त स्तंभालेख में हम उसको देखकर और दोनों आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं, प्रश्न जो भी रहेगा उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आज संयुक्त स्तंभालेख कैसे बनाया जाता है, इसमें प्रश्न दिए रहेंगे, उस प्रश्न के आधार पर आपको संयुक्त स्तंभालेख बनाना है। तो आइए संयुक्त स्तंभालेख कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब आपके सामने संयुक्त स्तंभालेख खींचने के लिए एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न इस प्रकार है, किसी विद्यालय के लड़कों एवं लड़कियों की संख्या दी गई है। इस जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख खींचो। इसमें कक्षा है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। इन कक्षाओं में लड़के कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, ये सब प्रश्न में दिया गया है। तो इस आधार पर संयुक्त स्तंभालेख खींचना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, उसका नाम रखेंगे एक्स अक्ष, और एक खड़ी रेखा खींचेंगे, उसका नाम रखेंगे वाई अक्ष। तो हमको एक्स अक्ष पर कक्षाएं लिखना है और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या लिखना है। इसके लिए हमने एक पैमाना माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। इसका मतलब है हमारी संख्याएं, विद्यार्थियों की संख्या जो है 10-10 की रहेगी और उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 विद्यार्थी आएंगे। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या इनमें 68 है। इस आधार पर हमको विद्यार्थियों की संख्या वाई अक्ष पर लिखना है। तो सबसे पहले हम कक्षाएं लिखेंगे। कक्षाएं जो है हम वो एक्स अक्ष पर लिखेंगे, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। इस प्रकार से हमने एक्स अक्ष पर सभी कक्षाएं लिख दी हैं। अब हम जो वाई अक्ष और एक्स अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको हम शून्य से दिखाएंगे। शून्य को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो वाई अक्ष पर हम विद्यार्थियों की संख्या 10-10 के अंतर पर लिखते जाएंगे, 10, 20, 30, 40। तो ऐसे ऐसे 1 सेंटीमीटर में 10 विद्यार्थी। इस प्रकार से हमने वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है। तो इस प्रकार से हमने 10 से 70 तक जो है विद्यार्थियों की संख्या लिखी है। ये जो प्रश्न है इनके अनुसार 70 तक सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। हमें जो स्तंभालेख बनाना है उस स्तंभालेख में लड़कों को नीले रंग से दर्शाना है और लड़कियों को नारंगी कलर से दर्शाना है। इस प्रकार से हम स्तंभालेख बनाएंगे तो हमको पहचानने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले 5वीं कक्षा हम देखेंगे। 5वीं कक्षा में लड़कों की संख्या 52 है और लड़कियों की संख्या 57 है। इस प्रकार से हमने दोनों स्तंभालेख एक साथ बना दिया। तो इस प्रकार से संयुक्त स्तंभालेख बनकर तैयार हो गया कक्षा 5वीं का। अब कक्षा 6ठी में लड़कों की संख्या 68 है, लड़कियों की संख्या 63 है। तो हमने इस प्रकार संयुक्त स्तंभालेख खींचा है। आगे है 7वीं कक्षा। 7वीं कक्षा में लड़कों की संख्या 67 है और लड़कियों की संख्या 64 है। तो ये संयुक्त स्तंभालेख हमने बनाया। तब उसके बाद 8वीं कक्षा है। इसमें लड़कों की संख्या 50 है, लड़कियों की संख्या 48 है। तो हमने संयुक्त स्तंभालेख खींच दिया। उसके बाद कक्षा 9वीं हम देखते हैं। कक्षा 9वीं में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है, 62 और 62। तो हमने एक समान लंबाई का स्तंभालेख खींचा। तो संयुक्त स्तंभालेख दोनों बनकर तैयार हुआ। कक्षा 10वीं के लिए हम देखेंगे।
लड़कों की संख्या 60 है और लड़कियों की संख्या 64 है। तो इस प्रकार हमारा संयुक्त स्तंभालेख बनकर तैयार हुआ। ये जो हमारे सामने प्रश्न है उस प्रश्न के अनुसार ये संयुक्त स्तंभालेख बनकर तैयार हुआ है। इसके आधार पर हम आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, दोनों आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं और हम उसको आसानी से बता भी सकते हैं। तो इस प्रकार इस जो उदाहरण है इसके आधार पर हमारा संयुक्त स्तंभालेख तैयार हो गया है। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि और भी प्रश्न रहेंगे, उसमें कैसे हल करेंगे उसको हमको देखना है ध्यान से। एक दो प्रश्न में समझ में आ जाएगा। इस स्लाइड में हमने एक प्रश्न दिया है, तो उस प्रश्न के आधार पर हमको संयुक्त स्तंभालेख खींचना है। तो प्रश्न इस प्रकार है, वैश्विक विश्व दिवस के अवसर पर 2 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। इस जानकारी के आधार पर संयुक्त स्तंभालेख खींचो। तो जानकारी दी है, विद्यालय का नाम है नूतन विद्यालय, भारत विद्यालय, और उसके ऊपर इधर पौधों के नाम दिए गए हैं, बादाम, करंज, नीम, अशोक, गुलमोहर, उनकी संख्या भी नीचे दी गई है। तो इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए हमको संयुक्त स्तंभालेख खींचना है। तो सबसे पहले हमको एक्स अक्ष खींचना पड़ेगा। एक्स अक्ष नाम की एक रेखा है, इसको हमने खींच दिया है। उसके बाद वाई अक्ष की रेखा हम खींचेंगे और दोनों का मूल बिंदु हम 0 रखेंगे। और वाई अक्ष पर हमको एक पैमाना मानना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पौधे, मतलब 1 सेंटीमीटर में हम 10 पौधे ऐसा मानकर उसको संख्या लिखेंगे। तो हम एक्स अक्ष पर पौधों का नाम लिखेंगे, बादाम, करंज, नीम, अशोक, गुलमोहर, ये सब हो गए पौधों के नाम। उसके बाद नूतन विद्यालय में को हम नीले कलर से दिखाएंगे और भारत विद्यालय को हम लाल कलर से दिखाएंगे। तो इसका नूतन विद्यालय का रंग है नीला और भारत विद्यालय का रंग है लाल। उसके बाद हम वाई अक्ष पर संख्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पौधे के अनुसार ऐसे लिखते जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो 80 तक अगर हम लिखेंगे तो इसके बीच में सभी पौधों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद बादाम कितना है, नूतन विद्यालय में बादाम पौधों की संख्या 40 है, तो हमने स्तंभालेख खींचा। उसके बाद भारत विद्यालय में बादाम की संख्या 42 है। उसके बाद करंज के पौधे जो है नूतन विद्यालय में 60 हैं और भारत विद्यालय में 38 हैं। तो इस प्रकार हमने दोनों स्तंभालेख एक साथ खींच दिया, तो इससे हमको मालूम पड़ गया कि किस विद्यालय में पौधों की संख्या कितनी है। अब आगे बढ़ते हैं, नीम के पौधे। नूतन विद्यालय में नीम के पौधे हैं 72 और भारत विद्यालय में नीम के पौधे 60। इस प्रकार से हमने संयुक्त स्तंभालेख खींचा। आगे है अशोक के पौधे। तो नूतन विद्यालय में अशोक के पौधे हैं 15 और भारत विद्यालय में अशोक के पौधे हैं 25। तो हमने स्तंभालेख खींचा। उसके बाद गुलमोहर के पौधे नूतन विद्यालय में 42 हैं और भारत विद्यालय में 40 हैं। तो इसका हमने 42 और 40 का एक संयुक्त स्तंभालेख खींच दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न के अनुसार संयुक्त स्तंभालेख बनकर तैयार है। अब इसमें हम आसानी से देखकर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस विद्यालय में कितने पौधे हैं और किस विद्यालय में पौधों की संख्या क्या है। इसकी तुलना करके आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।